वो बाहर से चट्टान लगता है, अडिग, स्थिर, संभला हुआ, जैसे हवाएं उससे टकराकर थक जाती हों। पर किसी रात खामोशी से पूछना उससे, कितनी आंधियां उसने अंदर रोक रखी हैं। उसकी मुस्कान अक्सर आदत होती है, खुशी नहीं। उसका मैं ठीक हूँ कहना अक्सर जवाब नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। तुम उसे मजबूत कहते हो और वो खुद को बस इंसान कहता है। तो अगली बार जब तुम टूटो तो खुद को याद दिलाना, टूटना भी ठीक है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बाहर से इतने स्ट्रांग दिखते हैं, इतने मजबूत, कि लगता है उन्हें कुछ भी तोड़ नहीं सकता। जैसे दुनिया की कोई आंधी उनके सामने टिक ही नहीं सकती। हम उन्हें देखते हैं काम, कंपोज्ड, सॉर्टेड, डिपेंडेबल, और हम मान लेते हैं कि इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पर यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। मजबूत दिखने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो बहुत कुछ सह चुके होते हैं, जो रो चुके होते हैं लेकिन अकेले में, जो टूट चुके होते हैं लेकिन किसी के सामने नहीं। बाहर से वे पत्थर जैसे लगते हैं, पर अंदर एक बहुत कोमल दिल धड़कता है। कभी कभी मुझे लगता है कि जो सबसे मजबूत दिखते हैं वही सबसे ज़्यादा प्यार के भूखे होते हैं। मैं हूं अनाहिता और आप सुन रहे हैं किस्सा शब्दों के उस पार, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम दिल की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आगाज, मेरे साथ कुछ पल फुर्सत के। आज मैं बात करना चाहती हूँ स्ट्रॉन्ग पर्सन्स के बारे में। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट क्राई, डोंट बी वीक, हैंडल इट, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए कि किसी ने हमें ये सिखाया कि कमज़ोर महसूस करना भी ठीक है, कि बीइंग वल्नरेबल इज़ ऑल्सो ओके। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर आज तुम टूट जाओ तो भी तुम कमज़ोर नहीं हो, तो भी तुम हार नहीं गए हो। हमें टफनेस की ट्रेनिंग तो मिल जाती है, लेकिन वल्नरेबिलिटी की नहीं। और इसी वजह से हमने मान लिया कि जो मजबूत दिखता है वो कभी टूटता ही नहीं। पर सच पूछो तो यही सबसे बड़ी भूल है। स्ट्रॉन्ग लोग भी टूटते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमने एक गलत धारणा बना ली है कि जो बाहर से शांत है वो अंदर से भी शांत होगा, जो कम बोलता है उसे दर्द नहीं होता, जो जिम्मेदार है उसे सहना ही पड़ेगा। वे कहते नहीं, लेकिन हर दिन वे अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, खुद से, हालात से, यादों से, डर से और उम्मीद से भी। लेकिन मजबूत लोग भी इंसान हैं, उनका दिल भी धड़कता है, उनकी आंखें भी नम होती हैं और कभी कभी वे भी खो जाते हैं। और ये कोई फेलियर नहीं है, ये बस इंसान होना है। यहीं पर मुझे निदा फाजली साहब की ये लाइनें याद आती हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इसका मतलब है हर इंसान के भीतर कई लेयर्स होती हैं। एक लेयर जो दुनिया को मुस्कुराती दिखती है, एक लेयर जो रात में चुपचाप रोती है, एक लेयर जो बहादुर है और एक जो डरती भी है। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी आउटर लेयर देखते हैं और उसके भीतर का संघर्ष, थकान और अकेलापन नहीं देखते। अक्सर हम सोचते हैं वे तो स्ट्रॉन्ग है, उन्हें क्या होगा। पर सच ये है कि अंदर एक बहुत कोमल दिल धड़कता है। मजबूत लोग भी प्यार चाहते हैं, केयर चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, और कभी कभी बस इतना चाहते हैं कि उन्हें कोई सुनता रहे।
जैसा गालिब कहते हैं कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। मतलब अगर चोट हाथ में हो तो पट्टी बांध सकते हैं, पर अगर दिल ही थक गया हो तो कौन सी दवा काम करेगी। कभी कभी दर्द बाहर नहीं होता, वो भीतर बहुत गहरा होता है जो दिखता नहीं है। ये कुछ खूबसूरत सी लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। किसने लिखी हैं ये नहीं पता है, कि लाइनें कुछ इस तरह हैं कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर कोई लगातार लड़ रहा है। यानी मजबूत लोग शिकायत नहीं करते लेकिन थकते ज़रूर हैं। इसीलिए शायद हमें ये सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए कि टूटना भी ठीक है, खो जाना भी ठीक है, कहना कि आज मैं ठीक नहीं हूँ भी ठीक है। क्योंकि जिस दिन हम अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन हम सच में मजबूत होते हैं। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से मिलें तो थोड़ा ठहर जाइएगा और याद रखिएगा कि बाहर की चट्टान के भीतर एक बहुत कोमल दिल भी है। तो उस पर रुककर एक क्यूट सी स्माइल दीजिएगा और सॉफ्टली पूछिएगा कि हाउ आर यू रियली, क्योंकि शायद आपकी एक मुस्कान उनके अंदर चल रहे तूफान को थोड़ा शांत कर दे। और अंत में बस इतना कि मजबूत लोग भी इंसान हैं, उन्हें भी प्यार चाहिए, उन्हें भी देखभाल चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखें तो उन्हें जज मत कीजिए, सिर्फ उनकी ताकत मत देखिए, उनके दिल को भी महसूस कीजिए। क्योंकि असली ताकत दिल की सबसे गहरी संवेदनशीलता होती है। मैं हूं अनायता और ये था किस्सा शब्दों के उस पार। अगर इस किस्से में आपको अपनी कहानी का कोई छोटा सा हिस्सा दिखा हो तो समझिए ये एपिसोड अपना मकसद पूरा कर गया। मैं मिलूंगी आपसे एक और किस्से के साथ, किस्सा शब्दों के उस पार में। तब तक बी मोर लीनिएंट, बी मोर अंडरस्टैंडिंग और अपनी मुस्कुराहट से किसी का दिन भी खूबसूरत बनाते रहिए और दिल भी।